कुरान पाक में मेरे को जैसा कि पता चला तो यह इबारत, यह ताकीद, यह निर्देश दिया गया है कि यदि आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके ऊपर वह पहला निवाला भी हराम है। उस कुरान पाक में यह नहीं कहा गया कि आपका मुस्लिम पड़ोसी, आपका हिंदू पड़ोसी, सिख पड़ोसी, ईसाई पड़ोसी, आपका पड़ोसी यदि भूखा है तो आपके ऊपर वो पहला निवाला हराम है। बताने वाले उन पाक परवरदिगार ने कभी महदूदी नहीं रखी, और जब उस परवरदिगार ने महदूदी नहीं रखी, संकीर्णता नहीं रखी, सीमितता नहीं रखी, कोई ईर्ष्या, द्वेष, बुग़्ज़, कीना, हसद से हमको तैयार करके नहीं भेजा, तो हम कौन होते हैं? देश को तोड़ने वाले, दुनिया को तोड़ने वाले। और यदि हम नहीं होते हैं, यदि हम नहीं हैं, और यदि हम होना नहीं चाहते हैं, तो फिर यह मजलिस, यह महफिल हमारे लिए तो है ही नहीं। फिर क्यों रखी गई? इसलिए रखी गई कि हम वो लोग जो एक दूसरे को जोड़ के रखना चाहते हैं वो एक साथ जुड़ सकें। एक कारवा, एक सैलाब, एक लब्बो लुआब इस महफिल के माध्यम से दिख सके, सब एक दूसरे से मिल सकें कि कोई पूरब में रहता है, कोई पश्चिम में रहता है, कोई मशरिक में रहता है, कोई मगरिब में रहता है, कोई शिमाई में रहता है, कोई जुमूल में रहता है। इस पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायु, ईशान, धरती, आसमान, ये जो 10 दिशाएं हमारे लिए मुकर्रर की गई है, उसमें रहने वाले हम सब इसी कौमी यकजहती को लेकर के जो जी रहे हैं, कम से कम हम उनसे तो मिल पाए ऐसे आयोजन, ऐसे सेमिनार, ऐसे कॉन्फ्रेंस के द्वारा। नहीं तो बहुत दुखी होकर के कहना पड़ा कि हमें एक घर बनाना था, हम ये क्या बना बैठे? हमें एक घर बनाना था, हम ये क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों का अपना मकान नहीं होता, परिंदों का अपना मकान नहीं होता। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, और वो जा बैठे तो उनको आधार कार्ड की कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये तो हमें जरूरत पड़ती है आधार कार्ड की, हमें जरूरत पड़ती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, वहाबी आदि कहलाने की। जिस दिन हम सब केवल और केवल एक इंसान कहलाने लग जाएंगे, वो हमारे लिए आधार कार्ड से बढ़कर उस परमेश्वर के द्वारा दिया गया परम आधार कार्ड होगा। और जब हमारे पास में वो परम आधार कार्ड होगा, तब मेरा वह दोस्त बड़े शान से, फक्र से कह सकेगा कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, इसमें नहीं मुजाका है। दिल मत तोड़ो यार किसी का, ये घर खास खुदा का है। हर दिल में रब बसता है, और जहां रब बसता है वहां सब बसता है, और जहां सब बसता है वहां संस्कार बसते हैं, वहां देवीय गुण बसते हैं, वहां अखलाक बसता है, वहां खुलूस बसता है, वहां अकीदत बसता है। और जब सब बसता है, तब मुझे याद आ रहा है कि 11 सितंबर 1893 को भी ऐसा ही इमरान भाई एक सम्मेलन हुआ है इस दुनिया के नक्शे पर, अमेरिका देश के शिकागो शहर के कोलंबस हॉल में। इसी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मेरा अपना बड़ा भाई, हम सबका अपना बड़ा भाई बिरादर अजीज, वो नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद बन करके ऐसे ही एक लेक्टर्न के सामने आकर के, ऐसे ही एक डाइस पर, पोडियम पर खड़ा होकर के जब उसने बोला माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो वो पूरा का पूरा सदन तालियों से गूंज उठा था। मैं ये नहीं कहता कि हम ताली बजाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन ताली बजाने में कौमी यकजहती का संदेश आता है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजती है। और 2 हाथ से बजने का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से जुड़े, क्योंकि किसी ने कहा है कि पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा जो साथ दे तो और बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन